अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाम याकूब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लूप्स पढ़ेंगे हम। फॉर लूप पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लूप्स होती क्या हैं, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। लूप्स दरअसल ये कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए काम आती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ही स्टेटमेंट बार बार सी आउट कर रहे हैं तो हम बेहतर नहीं है हम फॉर लूप लगा के उसको एक ही बार लूप लगा के एक ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और लूप लग जाए और उसको बार बार वही स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले हो जाए। फॉर लूप हम देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ये ब्रैकेट, और उसके बाद अंदर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटर लगाया, कंडीशन, फिर टर्मिनेटर। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऑपरेटर यूज़ होंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है क्या होते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वो मेन पॉइंट जहाँ से इसने स्टार्ट लेना है, कंडीशन बतानी है कहाँ पे इसने जाके रुकना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने ऑपरेटर लगाना है कि कौन सा, अगर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आपने 5 पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज़ करते भाई कम होती जाए तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और इंक्रीमेंट अगर 0 से स्टार्ट हो रही है इनिशियलाइजेशन तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे ताकि ये वैल्यू इंक्रीज़ होता जाए और वो स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले करवा दी जाए। ठीक हो गया। ये बेहतरीन तभी हमें समझ आएगी कि लूप और लूप हम कोई एक प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा, हमें कुछ इस तरह की आउटपुट चाहिए। अब मैंने बार बार स्टेटमेंट सी आउट लगाने से बेहतर मैंने कहा कि लूप लगा लूँ जो बार बार मुझे ये स्किल्स पॉइंट स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करे। ठीक हो गया। अब अपने डेव सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। कंट्रोल एन हेडर फाइल से प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैंने लगाया फॉर, यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं आई कोई भी हम वेरिएबल और उसको हम 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, और कंडीशन लगा लेते हैं जी हम लेस दैन 5, आई लेस दैन 5 फिर और आई प्लस प्लस हो, और हम बीच में स्टेटमेंट दिया हमने स्किल्स पॉइंट लूप से बाहर आए रिटर्न 0। सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं। लूप फाइल सेव हुई, कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। ठीक हो गया जी। ये स्किल्स पॉइंट स्किल्स पॉइंट स्किल्स पॉइंट स्किल्स पॉइंट स्किल्स पॉइंट। ठीक हो गया। 5 टाइम उसने मुझे स्किल्स पॉइंट दे दी। अब ये कैसे रन हुआ मैं बताता हूँ आपको। अब जब मैंने कहा था आई की वैल्यू 0 है, ठीक हो गया, आई की वैल्यू 0 है और आई लेस दैन 5 है और आई प्लस प्लस हो, ठीक हो गया। जब कंपाइलर आया देखा उसकी आई की वैल्यू 0 है, ये बात ठीक हो गई। उसने जब चेक किया यार 0 5 से छोटा है, जब ये कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे तो वो नीचे स्टेटमेंट पे गया, उसने स्किल्स पॉइंट मुझे डिस्प्ले करवा दिया। फिर यहाँ पे आया ऑपरेटर, उसने देखा आई प्लस प्लस, उसने यहाँ पे जाके फिर इस बार आई 1 कर दिया। ठीक हो गया। सॉरी, उसने मुझे ये प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। जब उसने आई प्लस प्लस किया और यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, जब उसने यहाँ पे देखा 1 5 से छोटा है और दोबारा वो नीचे गया, देखा उसने स्टेटमेंट थी स्किल्स पॉइंट, उसने दोबारा उससे मुझे यहाँ पे स्किल्स पॉइंट डिस्प्ले करवा दिया। और फिर यहाँ पे वो गया आई प्लस प्लस पे और इस बार उसने आई की वैल्यू 1 से 2 कर दी, और जब उसने देखा 2 लेस देन 5 है तो देखा कंडीशन ट्रू है, और दोबारा से नीचे गया, उसने देखा कि कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, उसने फिर मुझे डिस्प्ले करवा दिया स्किल्स पॉइंट। फिर वो आई प्लस पे गया और इस बार इसकी वैल्यू उसने 3 कर दी।
जब उसने देखा 3 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हुई। फिर नीचे वो गया, देखा उसने सी आउट स्टेटमेंट देखी उसने, और फिर से उसने मुझे स्किल्स पॉइंट डिस्प्ले करवा दिया। फिर आई प्लस प्लस हुआ और इस बार 3 की 3 जगह वैल्यू 4 हो गई। जब उसने देखा आई 4 जो है 5 से छोटा है, दोबारा वो कंडीशन ट्रू हुई, दोबारा वो नीचे गया और उसने मुझे स्केल्स पॉइंट डिस्प्ले करवा दिया। फिर दोबारा ऊपर गई, आई प्लस प्लस हुआ और यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक हो गया। जब यहाँ पे आया आई 5, अब तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 छोटा नहीं 5 है, क्योंकि बल्कि ये तो इक्वल है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, तो प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कैसे जी, आई की वैल्यू 0 थी और 0 5 छोटा है, वो नीचे आया और हमें ये डिस्प्ले करवा दी। जब आई की वैल्यू दोबारा यहाँ से आई तो इस बार आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर उसने देखा कंडीशन ट्रू है, फिर हमें ये डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह आगे जब ये आखिर में जाएगा जी 5 पे, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और देखेगा यहाँ पे 5 लेस देन 5 तो नहीं है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल हुई, तो ये प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक हो गया। और नीचे बस प्रोग्राम हमारा एंड हो गया और उसने हमें डिस्प्ले दे दिया ऐसे 5 टाइम्स। जो मेमोरी इंडेक्स होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, वो 0 को भी काउंट करता है। ये 0 है और हमने क्या है आई लेस देन 5, तो कैसे, मैं यहाँ पे एक मिनट पेंट ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से सीधा ये भाई ये लिखना था। बस काफ़ी है इतना। अच्छा, यहाँ से हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। 0 1 2 3। अब हमने कहा था कि आई लेस देन 5, तो उसने 0 को भी 1 काउंट किया। ठीक हो गया। इसको भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 पे आके वो एंड हो जाएगा और उसको कहेगा, हम उसको 5 वैल्यूज़ हमें इनपुट कर देगा। ठीक हो गया। ये इस तरह इंडेक्स होती है। 1 से वो स्टार्ट नहीं लेता बल्कि वो 0 से स्टार्ट लेता है और 0 से उसको 1 काउंट करता है। ठीक हो गया। आगे हम देखेंगे वाइल लूप होती है एक, ये जैसे फॉर लूप होती है, हम फिर भी एक बार देख लेंगे आगे, और कुछ और मज़ीद टॉपिक्स हैं वो भी देख लेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आपको हर लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।